ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। मेरे हिसाब से जो भी आपका दिन का शेड्यूल होता है उसमें आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। बेसलाइन ये है कि आप क्रिएटिविटी को थोड़ा-सा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? वैसे ही लाइफ का बैंड बजा हुआ है, एक और चीज़ इंक्लूड करके क्या होगा? ओके, क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है बेसिकली मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्रिएटिविटी मतलब होता है आप लीक से हट के या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक्चुअल में अलग कुछ नहीं होता है, सब कुछ कहीं न कहीं से कॉपीड होता है, मतलब सब कुछ मिक्स एंड मैच होता है। जो भी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं, जैसे चाइना ने आर्टिफ़िशियल सन बनाया, तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? स ऑफ़ कोर्स सन से इंस्पायर्ड है। या फिर एरोप्लेन बना, वो बर्ड से इंस्पायर्ड है। उसी तरह से मतलब एक्चुअल में डिफरेंट कुछ नहीं होता है, क्रिएटिव मतलब एकदम अलग कुछ नहीं होता है। हर चीज़ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या मिक्स एंड मैच होता है। ईज़ी सिंपल लैंग्वेज में मिक्स एंड मैच होता है हर चीज़ का। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? पहली चीज़ तो ये, क्रिएटिविटी मतलब आप कुछ हट के कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको सिंपल और सिंपल करें तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन ज़्यादा कनेक्शंस बना सकता है और आसानी से बना सकता है, राइट? अब ये बैक बाय रिसर्च है, मतलब अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, जहाँ पे ये माना गया है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो हाइली क्रिएटिव लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक तो न्यूरॉन के अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं। मतलब जो मतलब ओके, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, तो एक न्यूरॉन का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो कि ऑलरेडी कनेक्ट होगा। पहले आप ब्रश करते हो या ड्राइव करते हो या कुकिंग करते हो, कॉन्शियसली करते हो, मतलब अवेयर होके करते हो। बट जहाँ आपका एक रूटीन में आता है, उसके बाद अपने आप चलता रहता है, सबकॉन्शियसली होता रहता है। तो एक्चुअल में बेसलाइन में क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है और उसको पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो वो कनेक्शन अपने आप सबकॉन्शियसली बनता रहता है। ओके, तो उसी तरह अगर आप क्रिएटिव काम को इन्वॉल्व करते हो अपनी लाइफ में, तो न्यूरॉन्स के अलग मल्टीपल कनेक्शंस बन सकते हैं। प्लस जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का डिस्टेंस होता है, वो भी कम हो जाता है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ है, मेरे हिसाब से नहीं है ये। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का डिस्टेंस होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, जो बहुत ही हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं। अब इससे नॉर्मल लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है? जैसे हम सबने अगर नहीं देखी है तो एक मूवी है लाइफ ऑफ अ पाई। अगर इमेजिन करते हैं, अगर लाइफ ऑफ अ पाई में जो कैरेक्टर है उसको किसी भी इंटेंस से इंटेंस सिचुएशन में डाल दें, अगर उसने उस सिचुएशंस को जो भी मूवी में दिखाई गई है, अगर उसको क्लियर कर लिया, उससे वो निकल आया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है उसको किसी भी सिचुएशन में डालेंगे, उससे निकलने का रास्ता उसके पास हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार होगा, बट हाँ, मतलब हाई चांसेस है। नॉर्मल किसी इंसान से अगर कंपेयर किया जाए, नॉर्मल जैसे डेली लाइफ में अगर किसी अर्बन सिटी के इंसान से कंपेयर किया जाए, तो उसके पास हाई चांसेस होंगे सर्वाइव करने के इन कंपैरिजन टू कोई और। अब अगर लाइफ को देखा जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ भी आ रहा है, आप कहीं से भी निकल जाओगे। मतलब और ये आपको इंटरनली आपको अच्छे से पता है। भले ही बाहर के लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको इंटरनली ये चीज़ बैठी हुई है कि कुछ भी आ जाए लाइफ में, मैं निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। मैं देख लूँगा, मतलब मेरे मेरे बस का है सब। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम आती है, तो एकदम मतलब माइंड एकदम उस स्टेट में नहीं होता कि वो डिसाइड कर पाएँ या फिर वो समझ पाएँ कि उस समय करना क्या है। बट अगर आप हाईली क्रिएटिव हो, साइड में हो, तो क्या होता है कि आप मतलब अगर अगर आप हाईली क्रिएटिव हो, तो होता क्या है एक्चुअल में, जो चीज़ या तो बहुत डिफ़िकल्ट है, या तो वो चीज़ अभी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है, तो आप उसको बनाने की या उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जैसे कि एक टाइम था, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स का था, इलेक्ट्रिक कार्स का वो टेस्ला के थ्रू था। तो इलन मस्क ने क्या किया, उसको बार-बार ट्रायल्स किए ताकि उसका कॉस्ट कम हो जाए इलेक्ट्रिक कार्स का। फाइनली वो सक्सीड किए। यानी जो चीज़ नहीं है अभी के टाइम में या फिर बहुत ही मुश्किल है, उसको आप आसान से करने का तरीका निकाल रहे हो। इन शॉर्ट, आप अपनी लाइफ में जो भी अगर सोचो आप ये कर सकते हो, तो अगर आप लाइफ में फँस गए हो किसी मतलब आस-पास में आपका प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लाइफ मतलब प्रॉब्लम्स, अगर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप उसमें से निकलने का तरीका क्या आसानी से नहीं निकाल सकते, राइट? जैसे कि अगर इसको और थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करें, अगर आप
जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो तो आप नॉर्मल किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो या नहीं, ये आपको खुद पता होगा जिसने मतलब ये मतलब आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, मतलब आपको पता होगा कि हाँ अगर मैं गूगल का क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो फिर मैं कहीं का भी कर सकता हूँ। ले आओ, जैसे ब्रिंग इट ऑन होता है ना, ब्रिंग इट ऑन, कि अगर मैं वर्ल्ड लेवल का प्लेयर हूँ या हूँ, अगर मैं वर्ल्ड क्लास लेवल की प्लेयर हूँ या हूँ, तो फिर मैं स्टेट लेवल या फिर ऐसे करके मतलब मैं खेलूँगी। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब मैं हारूँगी नहीं कभी, बट हाँ मैं कर लूँगी, ये मुझे इंटरनली पता होता है। उसी तरह से अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अलग अलग कोशिश करते हो, आप स्ट्रेच करते हो अपने आप को कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको करने का क्या तरीका, आप अपने जो मतलब ब्रेन को फोर्स करते हो उस काम को करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका विजन जो होता है ना बढ़ जाता है। मतलब कहते हैं ना कि हम सब, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या बहुत सारे जो फेमस लोग हैं उन्होंने बोला है कि थिंक आउट द ग्लास, देयर इज नो ग्लास। हम हमेशा सोचते हैं कि हम एक ग्लास के अंदर है, बट वी नीड टू ब्रेक दैट ग्लास। जैसे प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू आई गेस मुझे याद आ रहा है, तो वहाँ वो बोलती है कि वहाँ वो बोलती हैं कि वी नीड टू ब्रेक दैट ग्लास, जिसके अंदर हम अपने आप को कंटेन करके रख रहे हैं, कि देयर इज नो ग्लास एक्चुअली, वी कैन फ्लो। तो वो एक्चुअल में एटीट्यूड कब आएगा आपको, जब आप एक्चुअली ये देखोगे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मतलब ये हो सकता है। ये एटीट्यूड तब आएगा जब आप धीरे धीरे कर करके आप देखोगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। सो ये एक बेनिफिट होता है क्रिएटिविटी को थोड़ा सा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे इसमें टच करना था। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं कि पीपल आर बोर्न क्रिएटिव। अब इफ़ आई एम बोर्न लाइक अ बेबी एंड नॉट लाइक अ क्रिएटिव पर्सन, तो मैं क्या करूँ? ओके, तो इफ़ यू आर बोर्न लाइक, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि इफ़ यू आर नॉट बोर्न क्रिएटिव और इफ़ यू आर बोर्न लाइक अ बेबी तब भी आप क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी लाइफ में। कैसे? जो एक बेसलाइन होती है क्रिएटिविटी की, वो ये होती है कि अपने ब्रेन को फोर्स करना। जैसे कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप शैंडलियर बनाना चाहते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल शैंडलियर मतलब झूमर आप बनाना चाहते हो। अब आपको लग रहा है मेरे पास, आप जब भी ये सोचोगे ना कि, तो आपको लगेगा शैंडलियर तो सिर्फ हाई क्लास मार्केट्स में बन सकता है, या उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर इसके लिए ये चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए होगा। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेन को बार बार फोर्स करते हो कि नहीं मुझे इतने में ही करना है, मुझे किसी भी तरह ये काम करना है, आप अपने ब्रेन को बोलते हो मुझे बताओ कैसे करना है, बस ये फाइनल करना है तो करना है, अब तुम बताओ कैसे करना है, राइट? अगर आप ब्रेन को एज अ टूल लेते हो, नॉट एज योर मास्टर, अगर आप ब्रेन के चक्कर में आ गए तो आप ब्रेन गेम में फंस जाओगे, बिकॉज ब्रेन से बड़ा गेमर कोई नहीं होता। ओके, तो अगर आप उसको बोलते हो बार बार, फोर्स करते हो कि नहीं ये करना ही करना है, राइट? एक पॉइंट आता है जब ब्रेन अपने हथियार छोड़ देता है कि हाँ अब वो एक्स्ट्रा कोई एक्सक्यूज आपके सामने नहीं रखता। अगर आप बार बार अपने आप को बोलते रहते हो मुझे करना है करना है करना है, वो हर बार जब आपके पास एक मतलब अंदर से या फिर ब्रेन के साइड से आपके एक्सक्यूज आता है कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है। अब उस हर पॉइंट पे अपने आप को डिफेंड करते हो और बोलते हो नहीं मुझे करना है, मुझे रास्ता दिखाओ कैसे करना है, और आप पूरे हक के साथ बोलते हो। तो एक पॉइंट आता है जब ब्रेन अपने हथियार छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, और फिर आपको रास्ते दिखाना स्टार्ट करता है। वहाँ से आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन समझ में आएंगे जो कि आपके सामने पहले भी थे लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिए, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है मेरे पास, ये भी ऑप्शन है। फिर आपको, हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में देखोगे तो जब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुझे ये करना ही करना है, अब कहाँ से करना है, कैसे करना है, बस मुझे ये सॉर्ट आउट करना है, और आप अपने ब्रेन के ऊपर फोर्स करते हो कि मुझे रास्ता दिखाओ ये चीज़ का, देन एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको एक्चुअली में उसको करने के अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आपके आसपास जो रिसोर्सेज होते हैं, या आप जैसे उस काम को क्रिएट कर सकते हो, उसको काम को कर सकते हो, उसके लिए रास्ते समझ में आने लगते हैं। सो या आई गेस इतना ही। सो अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में। आप कोशिश कर सकते हैं कि कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं। और एक और स्टडी है जिसको मैं, मतलब एक और स्टडी आप चाहो तो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। जो क्रिएटिविटी होती है वो ब्रेन के सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाती है। मतलब आप जो काम कर रहे हो वो सबकॉन्शियसली नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट होके, मतलब
होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके साथ आप काम कर रहे हो। प्लस उसके साथ ये ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कहीं भी डाल दो, कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूँगा ये काम, या कुछ भी करके होता है ना कि यू गिव मी अ टास्क एंड आई विल मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट, वो वाला एटीट्यूड आप इसके साथ आता है। ये बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है हो सकता है गलत, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, थैंक यू।